मीणा, क्या मामला है? भाई जैसा कि यहाँ के ये अवधपुर ग्राम पंचायत है, चौरी चौरा विधानसभा के अंतर्गत, जो सरदार नगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने हमें बुलाया और कहा इन्होंने कि यहाँ 38-39 एकड़ जमीन जो सीलिंग की थी, सरकार ने 91 में सीलिंग में इसको घोषित भी किया था और डीएम की आख्या भी आई थी कि यह सीलिंग की जमीन है। इस पे जो कुछ पूंजीपति हैं, इस पे कब्जा अवैध रूप से करना चाहते हैं और वो पूंजीपति माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े खास बताए जाते हैं। तो क्या इस देश में दो दो कानून लागू होगा क्या कि अगर मुख्यमंत्री का कोई खास है तो जो चाहेगा सरकार के आदेश को धता बताते हुए वो आम लोगों की जो सरकार की जमीन है, यह 38 से 39-40 एकड़ जो जमीन है, यह कम से कम ऐसी चौरी चौरा में कोई सरकारी योजना यहाँ लग जानी चाहिए, कोई ऐसा केंद्र बन जाना चाहिए सरकार की तरफ से, कोई मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा बन जानी चाहिए, कोई शिक्षा का उच्च शिक्षण सेंटर बन जाना चाहिए, कोई रोजगार के लिए नौजवानों के लिए ग्रीन एसईजेड टाइप की चीजें बन जानी चाहिए। मगर नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है, जिन लोगों ने वोट लिया है, जिन लोगों ने जनता को धोखा देकर उनका वोट चुराया है, चौरी चौरा के हित को अनदेखा करते हुए आज सारी की सारी जमीनें चौरी चौरा में आम किसान, आज कई जगह ऐसे गांव है चौरी चौरा में, आधा दर्जन के करीब गांव है जहां सीलिंग की जमीनें हैं और 40-40 साल 50-50 साल से किसान जोत और बो रहा था। मगर भूमाफियाओं ने, बड़े पूंजीपतियों ने सरकारी तंत्र को मिलाकर और अपना वो जो दिखा के कि हमारा मुख्यमंत्री से डायरेक्ट अटैचमेंट है, हमें मालूम है मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और चौरी चौरा की क्रांतिकारी भर्ती है। अगर एक किसान के आंख से आंसू निकल गया तो तांडव होगा और यह ओबीसी पार्टी, वन भारत सिटीजन पार्टी पूरी जिम्मेदारी से कहती है। तो हमारा जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके अंतर्गत विभाग आते हैं, उनसे हमारी मांग है कि इसकी जांच कराकर यदि सीलिंग की है तो यह सरकार के पास होनी चाहिए। चौरी चौरा के विकास में इसका पूरी तरीके से उपयोग होना चाहिए और अगर सीलिंग की नहीं है तो ये अभी आकर के स्पष्ट बताएं, क्योंकि यहां ग्राम प्रधान ने हमें बुलाया है अवधपुर के। कहा नेताजी, हमने तमाम लोगों से बोला मगर अभी कोई सुनवाई नहीं है और कहीं न कहीं अंडर द टेबल सेटलमेंट है। ओबीसी पार्टी काली शंकर अंडर द टेबल सेटलमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि यह जनता का है, यह सरकार का है और जो जमीन सरकारी है वह जमीन जनता की है। कुछ लोग कहते हैं जो पूंजीपति हैं, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। ऐसा नहीं चलेगा और हम उनको भी बताना चाहते हैं जो यहाँ के माननीय लोग हैं, वो भी लोग इस मैटर में आए और जो किसान लगातार कई जगहों पे हमने सुना 40-40 एकड़ जमीनें हैं जो लगातार 40 साल से किसान जो बोत रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं या पूंजीपतियों की मिलीभगत से उनको देने का काम हो रहा है। तो यह देश संविधान से चलता है, आपकी हेकड़ी से नहीं चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं चलेगा। यदि भ्रष्टाचार हुआ है आज नहीं तो 6 महीने बाद, जिस दिन काली शंकर इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो गया, वह किसान की आवाज बुलंद होगी, पूंजीपतियों की नहीं। और पूंजीपति की आवाज, पूंजीपति की भी आवाज हम उठाना चाहते हैं, मगर अगर वो अवैध है तो अवैध है, उसके ना पूंजी काम आएगा, ना उसका रसूख काम आएगा, ना उसकी पहुंच काम आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय चौरी चौरा।